अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। सिफल जादू करने वालों की निशानियाँ, यही टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का। ऐसे रिश्तेदार जो सिफल जादू में या बदनीयती से आपके दुश्मन हैं, उनकी कुछ अलामात सिम्टम्स होती हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स या अलामात के बारे में पता हो तो आप उनको जमा करके उनका सद्देबाब भी कर सकते हैं और उनके हमले से खुद को बचा भी सकते हैं। जो अलामात आपसे शेयर की जा रही है, आपने उनमें से किसी एक अलामत को लेकर फैसला नहीं कर लेना, आपने बाकी सिम्टम्स को भी देखना है। और जब आपको जादूगर की कन्विक्शन हो जाए तो आपने उन रिश्तेदारों पर हमला नहीं कर देना, बल्कि डिफेंसिव मैकेनिज्म इख्तियार करना है। याद रखें, अगर आपने उन पर हमला किया तो वो कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि ज्यादा शिद्दत के साथ आप पर हमला करेंगे। हिकमत ये है, और मौला अली ने फरमाया, तुम दुश्मन के हमले से बाखबर रहो और उसके हमले को बेअसर करने या न्यूट्रलाइज करने के काबिल हो जाओ। जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा कि ये लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो नाकाम हो जाएंगे। आप बस सद्देबाब करते रहें। अगर आपने उन पर जाहिर कर दिया कि आपने उनको गेस कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको पता चलेगा कि आपने उनको पहचान लिया है तो वो पीछे हटेंगे? नहीं, वो इससे बढ़कर हमला करेंगे। इसका हल यही है, इन लोगों ने तो जो करना है वो करना है। उन्होंने इन कामों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली है। आपने जो करना है वो बस यही है कि अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार रखें। इंशाल्लाह उनको उनकी मौत मरने दें, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरत गवाही दी है। और आपके वो रिश्तेदार जो जादू सिफल के जरिए आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, या आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, या हसद की वजह से अपनी औलाद को आपसे बेहतर देखना चाहते हैं, ये अलामात गौरे तलब हैं। वो जब भी आपके घर में आकर बैठेंगी, वो एक जगह नहीं देखेंगे, उनकी आंखें मुसलसल चलेंगी। चाहे वो कई बार आपके घर आ चुके हों, वो एक जगह नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी यहाँ देखेंगे, कभी वहाँ देखेंगे, कभी ऊपर, कभी नीचे, हर तरफ गर्दन घुमाते रहेंगे। और ये भी मेरे रब की शान है कि जब कोई इंसान कुछ गलत काम करता है तो अल्लाह पाक उसकी बॉडी से वो चीज डिफाइन करता है, चाहे वो जुबान से बोले या ना बोले। इसके अलावा वो जब भी आपके घर आएंगे, वो हमेशा आपके घर मीठा खाने से अवॉइड करेंगे। उनको डायबिटीज है तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर उनको डायबिटीज भी नहीं तो ये सेकंड अलामत हो सकती है। वो सब कुछ आपके घर का फीका फीका जरूर लेंगे, लेकिन आपका बना हुआ मीठा नहीं खाएंगे। और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अगर वो सोफे पर बैठे हैं तो वो कारपेट पर आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठे हैं तो जमीन पर आ जाएंगे, और इंसिस्ट करेंगे कि खाना टेबल की बजाय जमीन पर ही रख दें। और एक अलामत ये भी है कि वो आपके वॉशरूम या किचन में जरूर जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे रिश्तेदार आएंगे तो वो किचन या वॉशरूम में तो जाएंगे। वॉशरूम में जाना या किचन में जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी अलामत ये होगी कि वो चीजों को आकर ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो उनके लिए फायदा मंद साबित हो। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ का नमक ले सके। अगर उन्होंने आपके किचन से नमक या झाड़ू हासिल कर लिया तो समझ लें आपकी तबाही है। लेकिन आपने किसी एक अलामत पर फैसला नहीं कर लेना। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं। और वो ज्यादा देर बैठेंगे भी नहीं, वो आएंगे और फटाफट निकल जाएंगे। या तो वो बहुत गैप से आएंगे या फिर अचानक आएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि आज ये कहाँ से आन टपके, और फिर इस तरह से आएंगे कि खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। उनकी वो औरतें जो काले जादू के जरिए आपको तबाह बर्बाद करने के दरपे होती हैं, वो किसी नए शादीशुदा कपल के हाथ तो जरूर जाती हैं, और वहाँ जाते ही इंसिस्ट करेंगी, मैं तो सिर्फ उससे मिलने आई हूँ। यही नहीं, बल्कि उस बेटे या बेटी को बुलाकर राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड पर बिठाएंगी, फिर अपना लेफ्ट हैंड उनके कंधे पर रखेंगी और उनको सर से लेकर पाँव तक ऐसे जंगलियों की तरह देखेंगी जैसे कभी पहले कोई इंसान देखा ही ना हो। और ऐसे लोग, अगर लड़की है तो उसके बाल और पाँव को बड़े गौर से देखेंगे और उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये जादू सिफल करने वालों की खास अलामत होती है। इसके अलावा ऐसे रिश्तेदारों की एक अलामत ये भी होती है कि वो जब भी आएंगे मीठी चीज जरूर लाएंगे, और मीठे में दूध से बनी हुई कोई चीज जरूर लाएंगे।
اور گھر میں جس پر ان کی خاص نظر ہوتی ہے اس کو بلا کر کہیں گے اس بیٹی کو تو آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلا کر جاؤں گی۔ تو یہ وہ چند خاص علامتیں ہیں جن کو آپ آبزرو رکھیں کہ وہ بلا وجہ بار بار اپنا پرس تو نہیں کھول رہی، صوفے کے پیچھے ہاتھ کر کے نمک یا کوئی قبر کی مٹی وغیرہ پھینکنے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ بس یہ آبزرو رکھنا ہے، ان کے اوپر ظاہر نہیں کرنا۔ اور ان کے جانے کے بعد ایک چیز جو آپ کو لازمی کرنی ہے، جو آپ کو ان کے اثرات سے محفوظ کر دے گی، جب بھی کوئی مہمان آپ کے گھر سے ہو کر جائے تو بزرگان دین کے ہاں اور اہل بیت کے ہاں ہمیشہ گھر میں جھاڑو پوچھا لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو 80% ان حملوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔